नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार में पहले चरण के नामांकन की तारीख निकल चुकी है, लेकिन महागठबंधन में बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाया है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि एक दूसरे के खिलाफ मेन सीटों पर ही कैंडिडेट उतार दिए गए हैं, कांग्रेस की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी और वीआईपी की तरफ से भी। ऐसे में बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और एनडीए अब इस पूरे मामले को लेकर महागठबंधन को न सिर्फ घेर रहा है बल्कि मजे भी ले रहा है, क्योंकि जो लोग अपनी आपसी लड़ाई ही सुलझा नहीं पा रहे वो जनता के मुद्दे क्या सुलझाएंगे। इस तरह की बातें कहकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को लगातार घेरा जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने दिग्गजों की टीम बिहार में उतार दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार में मोर्चा संभाल लिया, जिससे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें न सिर्फ बढ़ गई, उनकी घबराहट लगातार बढ़ती जा रही है कि चुनाव में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है और हो सकता है आने वाले वक्त में सभी दल एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव में उतर जाएं और सीधा सीधा इसका फायदा किसे मिलेगा? बीजेपी को और जेडीयू को। अब आपको बता दें, चिराग पासवान ने ये जो महागठबंधन में कलह मची है, जो बवाल मचा है, इसको लेकर तंज कसा है। चिराग पासवान की तरफ से, मोदी के हनुमान की तरफ से राहुल तेजस्वी को लेकर न सिर्फ खिल्लियां उड़ाई गई हैं बल्कि सीधा सीधा कहा गया है, ऐसा सिर्फ फुटबॉल किसी चुनाव में पहले कभी नहीं देखा गया है। चिराग पासवान ने कहा, ये लोग हमारे बारे में भ्रम फैला रहे थे, लेकिन एनडीए ने सब कुछ समय पर सेट कर लिया। एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने अपने कैंडिडेट का नाम पूरी सहजता के साथ जारी कर दिया है। उनके प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। नामांकन के मंचों पर एनडीए की एकजुटता प्रदर्शित हो रही है, लेकिन दूसरी और विपक्षी गठबंधन में सिर्फ उटव्वल जारी है। पहले दौर का नामांकन समाप्त हुआ, पर ये लोग इतना भी नहीं बता पाए कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसा किसी चुनाव में पहले नहीं देखा गया। चिराग ने साफ साफ कहा, अब तो ये लोग एक दूसरे के सामने भी आने लगे हैं। ये कैसा गठबंधन है कि किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। ऐसा कोई और दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। ये दर्शाता है कि उनके गठबंधन में कितना सिर्फ उटव्वल चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने भी महागठबंधन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार कंफ्यूज है कि महागठबंधन कर क्या रहा है, किस सीट से कौन सा दल चुनाव लड़ रहा है। कहीं कांग्रेस के खिलाफ राजद के कैंडिडेट दे दिए हैं तो कहीं वीआईपी और राजद में टकराव है। आपस में छीना झपटी चल रही है। बिहार की जनता इन्हें समय पर जवाब दे देगी। आपको बता दें कि एक तरफ तो चुनाव नजदीक हैं, पहले चरण की नामांकन की तारीख निकल चुकी है, बावजूद उसके भी ना तो कांग्रेस हल निकाल पा रही है, ना आरजेडी कुछ कर पा रही है, जबकि दिल्ली दरबार में जाकर तेजस्वी यादव झुक गए। राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात नहीं की, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि मनमाना तरीके से उन्हें सीटें मिले, जिताऊ सीटें दी जाए और जिन सीटों पर पिछली बार कम मार्जिन से उनके नेता हारे हैं वो सीटें भी कांग्रेस को दी जाएं। लेकिन आरजेडी चाह रही है कि ज्यादा सीटों पर आरजेडी लड़े। इस बार 60 या 61 सीटें कांग्रेस को दी जाए, वीआईपी को 18 सीटें दी जाए, लेकिन कांग्रेस ये बात मानने को तैयार नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव से ही मुंह राहुल गांधी ने फेर लिया है और इसका नतीजा क्या हुआ है आपको बता देते हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस की अब तक की घोषित कैंडिडेट लिस्ट में से इसके प्रयास दिख रहे हैं। दोनों दलों ने अपने परंपरागत वोटरों के साथ समाज का भी पूरा ख्याल रखा है। वाम दलों ने भी अपने अपने आधार वोट बैंक को तवज्जो दी है। कांग्रेस ने 8 भूमिहार में 19 स्वर्णों को टिकट दिया है। राजद ने आधे से ज्यादा उम्मीदवार यादव समाज से उतारे हैं। बिहार में स्वर्ण, दलित, मुसलमान कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं। अपनी खोई जमीन वापस लाने के प्रयास में जुटी कांग्रेस पार्टी ने स्वर्ण, मुसलमान, दलित समाज से आने वाले नेताओं पर भरोसा जताया है। स्वर्णों को खुले मन से टिकट देने के साथ ही इस बार पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग को भी तरजीह दी है। कांग्रेस 5 मुस्लिमों को मैदान में उतारा है। राजद ने अपने जनाधार वोट मुस्लिम और यादव पर पूरा ख्याल रखा है। पार्टी ने 51 सीटों में से 28 यादवों को चुनावी मैदान में उतारा है। 6 मुस्लिमों को भी टिकट दिया है। वामदल और वीआईपी ने भी समीकरण साधकर टिकट दिए हैं। महागठबंधन इस बार अति पिछड़ा वर्ग को साधने में जुट गया है। टिकट बंटवारे में इसकी झलक दिख रही
रही है। बिहार में करीब 36% आबादी वाले ईबीसी वर्ग को एनडीए, खासकर नीतीश कुमार की जदयू का वोट माना जाता है। महागठबंधन शुरू से ही इस वोट बैंक में सेंध लगाने की फिराक में है। राहुल गांधी ने पटना, राजगीर सहित कई जगहों पर इस वर्ग के साथ संवाद भी किया है। यही कारण है कि कांग्रेस के अलावा आरजेडी, वीआईपी, वाम दलों ने भी अति पिछड़ा वर्ग को टिकट देकर उन्हें भी तरजीह दी है। हालांकि अभी महागठबंधन में 40% सीटों पर प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा बाकी है। कांग्रेस ने अभी 50 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषणा कर दी है। स्वर्णों की बात करें तो पार्टी ने सबसे अधिक 8 भूमिहार उतारे हैं। इसके अलावा 6 ब्राह्मण, 5 राजपूतों को टिकट दिया है, यानी 19 स्वर्ण को टिकट दिया है। पिछड़ा वर्ग से 10 नेताओं को उम्मीदवार बनाया है, जिसमें 4 यादव, 1 कुर्मी, 1 गोस्वामी, 1 कुशवाहा और 3 वैश्य। 6 अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं को टिकट दिया गया है, जबकि 5 मुस्लिमों को मैदान में उतारा है। यानी कि उम्मीदवार लगातार उतारे जा रहे हैं, सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं है और एक दूसरे के सामने ही कैंडिडेट उतार दिए जा रहे हैं। मुकेश सहनी अपनी चाल आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं तो डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जाए और उनकी मनमानी सीटें उन्हें दी जाए। हालांकि सीटों पर कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, लेकिन फाइनल सीटें नहीं है, जिससे कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में महागठबंधन में बड़ा बवाल छिड़ सकता है और नेता एक दूसरे के ही खिलाफ खड़े हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अब खुलकर महागठबंधन की खिल्लियां उड़ाना शुरू कर दिया है, महागठबंधन पर तंज कसना शुरू कर दिया है, उससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इससे बीच खबर यह भी आ रही है कि अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिहार में चुनावी मैदान में मोर्चा संभालने और ताबड़तोड़ रैलियां करने के लिए उतर सकते हैं। लेकिन पेच कहां फंस रहा है? सीट बंटवारों को लेकर। और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि महागठबंधन में बड़ा भूचाल आएगा और जिस तरीके से कैंडिडेट एक दूसरे के सामने उतारे जा रहे हैं, जिस तरीके से अपने मनमाना तरीके से टिकट बंटवारे किए जा रहे हैं, वो टिकट बंटवारा तेजस्वी के लिए ही मुश्किलें खड़ी करेगा। क्योंकि तेजस्वी यादव चाहते हैं बड़ी पार्टी आरजेडी बने, मुख्यमंत्री का चेहरा विपक्ष की तरफ से उन्हें घोषित किया जाए। राहुल गांधी और वीआईपी के मुकेश सहनी ये बात क्लियर करने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव की जो निराशा है, जो गुस्सा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका खामियाजा आने वाले वक्त में महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस को हो सकता है कि आरजेडी से ज्यादा फायदा हो जाए, जिस चालाकी से कांग्रेस अब मैदान में उतरी हुई है। लेकिन महागठबंधन में फैले रायते को लेकर चिराग पासवान ने खुला तंज कसा। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा कि मजाक बना दिया, इन लोगों पर जनता विश्वास नहीं कर पा रही है कि आगे ये लोग क्या करेंगे, किसे वोट दें, किसे ना दें। महागठबंधन के जो वोटर्स हैं वो भी अब मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर महागठबंधन में चल क्या रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मुद्दे इन लोगों को उठाने चाहिए थे वो तो भूल गए। आपसी लड़ाई में महागठबंधन यहां पर उलझता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो खबर हमने आपके साथ साझा की है, जो जानकारी हमने आपको दी है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।